हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th के सेकंड चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वांट टू just go through these topics since these are very important topics. Okay, so here we go. हाँ, हमने आज से स्टार्ट करा था कि अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। पहला हमने पढ़ा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब वो इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल को चेंज कर देते हैं इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, जो इंडिकेटर्स अपने कलर को चेंज ना करें जबकि अपनी स्मेल को ही चेंज कर दें जैसे वो एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। सेकेंड हमारा टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसी रिएक्शन देते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल दे गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिल रहा है हमें? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानना है। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानना है, जिस टेस्ट ट्यूब में हमारी रिएक्शन हो रही है उसमें ऊपर लगा देंगे कॉर्क। यहाँ पे देख लो आप, क्या लगा देंगे ऊपर? कॉर्क। फिर उससे जो हम पाइप पास कर रहे हैं वो पाइप के थ्रू हमें गैस को सोप सोल्यूशन से पास करना है। उस सोप सोल्यूशन के बबल्स बनेंगे, उसके पास लेके आना है कैंडल। इस कैंडल को जैसे ही हम सोप सोल्यूशन के पास लाएंगे एक पॉपिंग साउंड के साथ, यहाँ पर क्या होगा? पॉपिंग साउंड के साथ बर्स्टिंग होगी, एयर बर्न होगी, लेकिन एक पॉपिंग साउंड के साथ एयर बर्न होगी। ठीक है, तो अगर पॉपिंग साउंड आ रही है बर्न होने के टाइम पे तो वो क्या, कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ऐसे करके हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मेटल कार्बोनेट कॉन्टैक्ट में आता है विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है गैसेस फॉर्म में, और वाटर मिलता है इन इट्स लिक्विड फॉर्म। ठीक है, यही सेम केस होता है इन द केस ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में भी सेम होता है। व्हेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एनी एसिड it gives salt, carbon dioxide and water. Okay, it gives salt, carbon dioxide and water. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब यहाँ पे एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, एसिड और बेस की डायरेक्टली रिएक्शन हो रही है। व्हेन एसिड डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद बेस दे बोथ न्यूट्रलाइजेस ईच अदर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का असर को ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एसिड है तो जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई बेस है, जैसे ही वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा उसकी बेसिसिटी ख़त्म हो जाएगी। दिस मीन्स दे बोथ आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर। ओके, न्यूट्रलाइज करते हैं तो फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है? फॉर्मेशन होता है सॉल्ट एंड वाटर। हियर यू कैन सी फॉर्मेशन किसका होता है? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। यही है हमारा नया टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है कि जब मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है। यू विल नोटिस दैट कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। अब ये बात कर रहे हैं इस एक्टिविटी की, ये ऊपर वाली एक्टिविटी की। तो इसमें क्या है, एक स्मॉल अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड लेना है बीकर में। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर इज मेटल, ऑक्साइड इज ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड लेना है हमें स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटल और ऑक्सीजन क्या है? ये एक मेटालिक ऑक्साइड है, एक मेटल की ऑक्साइड है। इसको हमने क्या करा, उसमें हमने ऐड कर दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे डाइल्यूट क्यों होते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इससे हमें इंजरी के चांसेस होते हैं, बर्न के चांसेस होते हैं। इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटीज़ में हमेशा यही गिवन रहता है और सेफ़ भी हमारे लिए यही रहता है कि हम हमेशा डाइल्यूट एसिड का ही यूज़ करें। कंसनट्रेटेड एसिड मस्ट नॉट बी यूज्ड इन एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू कि अगर आपके आसपास कोई टीचर नहीं है तो आपको एसिड के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एसिड इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर स्किन। कपड़े में भी गिर जाए तो वहाँ का रंग उड़ जाता है, तो फिर हाथ तो बहुत दूर की बात है। तो आप कभी भी लैब में जाओ तो ऐसा कुछ मत करना जिससे आपको हर्ट हो।
ओके, डाइल्यूट में भी अगर ज़्यादा देर तक हाथ में कांटेक्ट में आ जाता है तो वहाँ पे स्किन ऐसा हो जाती है जैसे जल जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हमने कॉपर ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया है और उसमें हमने वो एसिड को ऐड कर दिया है। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने ऐड करा और स्लोली स्टिरिंग करी, स्लोली स्टर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ताकि उसके जो रिएक्शन हो रही है वो उसमें से ऐसे निकल के आप पे ना गिरे। एक तो आपके लिए भी सेफ़ है, दूसरा हम ज़्यादा हीट ना दें। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाएगी। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन विद एसिड रिएक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो इस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कलर का भी चेंज आ रहा है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू कॉपर ऑक्साइड, हमें पूछ रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड को क्या हुआ। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। कलर क्या हो गया है, जो कॉपर ऑक्साइड का कलर है वो चेंज हो गया है, ब्लू और ग्रीन कलर का हो गया, एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स। और कॉपर ऑक्साइड क्या हो गई है, जो मेटेलिक क्रिस्टल्स हमने डाले थे अब वो क्रिस्टल रहे ही नहीं, वो क्या हो गए, डिजॉल्व हो गई है इन HCl। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। अब ये ब्लू ग्रीन कलर आया कहाँ से, ये ब्लू ग्रीन कलर इसलिए आया क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड थी उससे अब क्या बन चुका है, कॉपर क्लोराइड बन चुका है, एंड कॉपर क्लोराइड इज ब्लू एंड ग्रीन इन कलर। द जनरल रिएक्शन between metal oxide and acid is written as metal oxide plus acid gives salt and water। यहाँ पे देख सकते हो आप ये रिएक्शन कि मेटल ऑक्साइड जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपस में क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। ऊपर वाले रिएक्शन को देख लेते हैं, ऊपर वाले में क्या रिएक्शन हो रही होगी। देखो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, देखो CO, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर मीन्स Cu एंड O मीन्स ऑक्सीजन, प्लस HCl। अब जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, Cu प्लस देगा, O माइनस देगा, H प्लस देगा, Cl माइनस देगा। तो ये Cu और Cl आपस में रिएक्ट करेंगे, ये O और H आपस में रिएक्ट करेंगे, तो हमें जो आगे मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो हमें आगे मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ से गायब हो चुका है पर आप समझ सकते हैं, हमें आगे मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, हमें आगे क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, CuCl2 एंड H2O मिलेगा हमें, H2O मिलेगा हमें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लिखा हुआ, नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ, आई हैव शोन यू हाउ टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। एक बार मैं फिर से आपके लिए लिख देती हूँ। कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CuCl2, और ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, H2O, ये बन गया हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, ये बन गया हमारे पास HCl, दोनों ने आपस में रिएक्ट करा, अब हमारे पास क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड एंड H2O। ओके, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। ये रिएक्शन आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बहुत इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम बेस के साथ कराएंगे तो क्या होगा, यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही रिएक्शन क्या थी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन विद बेस। आपने देखी थी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज, कार्बन इज नॉन मेटल। ठीक है, डाइऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ओके, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इटसेल्फ इज बेस। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो मतलब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, बेस के साथ करा रहे हैं। तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था
कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्या मिला था हमें? सॉल्ट एंड वाटर। यही रिएक्शन होगी। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ तक हमारी सारी केमिकल रिएक्शंस खत्म होती हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या शो करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से सारे टॉपिक्स को ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कीजिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है। कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ये वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसमें और शेयर कीजिए जितना हो सके। और हाँ, अगर आपको ऐसा कंटेंट और देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।